अब हम लोग बेटा चर्चा करेंगे आज, ठीक है, पाठ संख्या, एक मिनट, ठीक है, अध्याय 11, ठीक है, कक्षा 5 का है, कक्षा 5, ठीक है। ऐकिक नियम क्या है? ऐकिक यूनिटरी मेथड, ठीक है। क्या है यूनिटरी मेथड? एक बेटा सो नहीं, हमने क्या कहा बेटा? सो नहीं प्लीज, ठीक है, गंदी बात है, ठीक है बेटा। अब हम चर्चा करेंगे इस पे, ध्यान देना, ठीक है। देखो ऐकिक मतलब क्या होता है जी? एक। क्या होता है? एक, ठीक है। यूनिट में भी क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। एक यूनिट में क्या होता है? एक यूनिट, यूनिट मतलब एक, ठीक है, ये बिंदी नहीं है, एक, ठीक है। अंग्रेजी में ध्यान समझो, कोई ये आपसे कहे, ठीक है, ध्यान सुनो, कोई ये कहे कि, ध्यान सुनो, 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य, सुना रहो, 20 रुपया है। कितना रुपया? 20। तो 15 पेन का मूल्य बताओ, 15 पेन का मूल्य बताओ। तो क्या करोगे बताओ? कैसे करोगे बताओ? नहीं, क्या करोगे बताओ? पहले 5 पेन का मूल्य 20 रुपए दिया हुआ है, तो 15 पेन का मूल्य बताना है, तो क्या करोगे बताओ? कौन बताएगा? कैसे करोगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ, भाग तो करना, कैसे करना, उत्तर बता सकते हो क्या? तो देखो ऐसे सवालों में, देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, इसी का प्रयोग होता है ऐकिक नियम का, यानी कि यूनिटरी मेथड का। 5 पेन का मूल्य 20 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, तो 15 पेन का मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना? ध्यान समझो, ठीक है बेटा। तो करेंगे क्या बेटा इसमें? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे काउंट कर दो, अच्छा ठीक है, काउंट हो जा रहा है, रुक जाइए, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, 5 पेन का मूल्य दिया हुआ 20 रुपया, दिया ना। तो हम लोग क्या पढ़ते थे अभी तक कि 5 पेन का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य बताओ, ये नहीं पढ़ते थे जी? तो कितना हो जाएगा 1 पेन का मूल्य? कितना हो जाएगा? 4 रुपया। बहुत अच्छा। तो 1 पेन का मूल्य होगा, 1 पेन का मूल्य होगा 4 रुपया। 20/5, 5 चौका 20, 4 रुपया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। मतलब कि हम पढ़ रहे थे ये कि 5 पेन का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 पेन का दाम बताओ, तो 1 पेन का मूल्य क्या हो गया? 4 रुपया। शिवम बेटा, हम लापरवाही देख रहे हैं यहीं से, गंदी बात है। यहां देखो बेटा, तुम मजे में हंस रहे हो, कूद रहे हो, उससे क्या होगा बताओ? लंच होगा, खाना पीना, खेलना कूदना, कुछ बोलते हैं उसमें हम लोग, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्लास में एकदम सीरियस, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, कुछ बनना है जीवन में तब, ठीक है। 5 पेन का मूल्य था भैया 20 रुपए, 1 पेन का मूल्य हमने निकाल दिया, निकाला नहीं बेटा? 4 रुपये आ गया। तो अब 15 पेन का मूल्य नहीं निकाल पाओगे, एक पेन का पता है, तो 15 पेन का नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना? क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? 1 पेन का मूल्य 4 रुपया है, तो 15 पेन का मूल्य कितना होगा? क्या करोगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। बहुत अच्छा। 15 गुणे 4, अब क्या हो गया? 60 रुपया। अब देखो बेटा, यहीं से पहले हमको सवाल कितना मिला था? इतना मिला था, सवाल ये मिला था, मिला था नहीं मिला था कि 5 पेन का मूल्य 20 रुपया है, तो 15 पेन का मूल्य बताइए, ये मिला था सवाल ना। तो हमने क्या किया, पहले 1 का मूल्य निकाला, निकाला नहीं निकाला? 1 का मूल्य निकालने के बाद फिर से क्या किया, जितना पूछा उसमें उससे गुणा कर दिया, तो उतने का आ गया। आया कि नहीं आया?
है ना। भाग हम लोग पढ़ते तो पूछते बताते पढ़ते तो उसमें कि एक का निकालना हो तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। ज्यादा का निकालना हो तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन अब यहां समझ में आया कि एक एक नियम का मतलब क्या है। तो देखो एक का निकाल एक नियम नहीं कर रहे हैं, एक एक पेन का मूल्य निकाल रहे हैं ना, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है ऐकिक नियम या यूनिटरी मेथड। यानी कि यह किस पे आधारित है, एक पे आधारित है। जब तक एक का मूल्य नहीं निकालोगे तब तक 15 का नहीं निकाल पाओगे, अधिक का नहीं निकाल पाओगे। अधिक से अधिक निकालना है, ठीक है। 5 का दिया है, 15 का पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले एक का निकालना पड़ेगा, फिर से जो है 15 का निकाल पाओगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। तो इसे कहते हैं ऐकिक नियम। अब बेटा हम आप लोग ने 2 सवाल दिया है, 2 सवाल दिया है आपके उदाहरण में, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, देखो 4 केजी चावल का मूल्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूल्य कितना बेटा, तो 68 किलो, कितना है 68 रुपए, सॉरी 68 रुपए है ना। और पूछा है कि 9 किलो चावल का मूल्य बताओ, 9 केजी चावल का मूल्य बताओ, पूछना ये। तो क्या करोगे, 4 किलो का दिया हुआ है 68 रुपया, 9 किलो का पूछ रहा है, तो क्या करोगे बेटा बताओ। हाँ नीतीश के तालियां, पहले क्या करेंगे, पहले 1 केजी का मूल्य निकालेंगे, फिर जाके इसमें गुणा करोगे जी। तो 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा बताओ बेटा। अब ध्यान रखना, जो चीज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। मूल्य निकालना है ना, तो मूल्य क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, 68 रुपया। अब भागे 4, ये रुपया है ना, अच्छा ये सॉरी, हाँ ये रुपया है, ये क्या है केजी है, ठीक है कि नहीं बताओ। गुणा करो कितना हो जाएगा भाई, 2 4 में 4, ऊपर से उतरेगा 2, फिर नीचे ये उतरेगा 8, 4 7 28, कितना हो जाएगा 17 रुपया पर केजी। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां कुछ लिखा है, कुछ लिखा है नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहां 1 लिखा है, क्या लिखा है 1 लिखा है। 1 से 17 में भाग दो तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो, किसी संख्या में भाग दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उतने की उतनी संख्या रहेगी, है कि नहीं है। मतलब क्या है कि 17 रुपया पर केजी, यानी कि 1 किलो का दाम कितना है, 17 रुपया है। बात समझ में आया कि समझ में आया, 1 किलो का मूल्य कितना है, 17 रुपया है, ठीक है। अब पूछ रहा है बेटा कि 9 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो 9 केजी गुणे 17 रुपया पर केजी, ध्यान रखना, तो ये यूनिट से यूनिट कट गया। अब गुणा करो, 17 का 5 9 पढ़ो, 17 9 53 से 153, केजी से केजी कटे ना, ये क्या आ गया, रुपया आया कि नहीं आया, केवल रुपया आ गया, ठीक है। आया कि नहीं बता बेटा, बोलो आया ना, हाँ। तो देखो हमने क्या किया बेटा, फिर समझ लेते हैं। 4 किलो चावल का दाम दिया था 68 रुपया, तो 1 किलो चावल का मूल्य निकाला, ठीक है, ठीक है ना बेटा। फिर यहाँ 1 किलो चावल का मूल्य कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है प्रति केजी, यहाँ देखो 68 रुपया 4 किलो का दाम है, यहाँ 17 रुपया किसका दाम है, 1 किलो का दाम है, तो हमने 1 किलो का दाम निकाला है। फिर से क्या किया, 9 केजी से गुणा किए, तो केजी से केजी कैंसिल, खाली क्या आ गया, रुपया आ गया, यानी 9 किलो का मूल्य जो है कितना आ गया, 153 रुपया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से उतार लेना है, उसके बाद जो हम लोग अगला सेशन देखते हैं।